नमस्कार, मैं अक्षयदीप, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्स्ट। मैं इस वक्त हूँ पटना एयरपोर्ट पे। दिल्ली आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने 180 प्रवासी मजदूरों को पटना लाने की व्यवस्था की और इसमें खास बात यह है कि जितने भी प्रवासी मजदूर आए सभी को चार्टर्ड स्पेशल प्लेन के द्वारा यहाँ पे लाया गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है और दूसरी तरफ प्रवासी मजदूरों का सिलसिला आने का सिलसिला जारी है। आज विशेष चार्टर विमान से जो अन्य साथियों के और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से किया गया था, 180 प्रवासी मजदूर भाई बहनों को लेकर हम लोग पटना पहुंचे हैं और कल भी 2 बसों के माध्यम से और भी कुछ जो साथी रह गए हैं उनको भेजने का काम करेंगे। अब तक 42 बसों से पहले भी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के प्रवासी मजदूरों को भेजने का काम हम लोगों ने किया है। ये जो प्रवासी मजदूर हैं, जो इनका परिवार है, यही वास्तव में इस राष्ट्र के सच्चे निर्माता हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इनको बिल्कुल अंतिम पायदान पर रखा गया और इस पूरे लॉकडाउन के दौरान जबरदस्त अनदेखी इनकी की गई। सरकार से जो मदद इनको मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से इनको सही समय पे ट्रेनों से पहुंचाना चाहिए था, वो नहीं किया गया और जिसके कारण प्रवासी मजदूरों को अपार कष्ट उठाना पड़ा। उनके पांव में छाले पड़ गए, उनके मासूम बच्चे मां की अटैची पे सोते हुए रास्ते का सफ़र काटे, दुर्घटना का शिकार हुए, उनकी जान गई। और मैं समझता हूं उन सबको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी जिन प्रवासी मजदूरों ने लॉकडाउन के दौरान या श्रमिक ट्रेनों में अपनी जान गंवाई है। उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इस मुश्किल की घड़ी में हम सब लोग एकजुट होकर इनके साथ खड़े हों, इनकी मदद करें और जो भी इनकी आवश्यकता है, रोजगार से संबंधी, घर पहुंचाने से संबंधी, या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉब्लम है, जो बाहर रह रहे हैं, उसमें हम उनकी क्या मदद कर सकते हैं, हम सबको उसके लिए काम करना चाहिए, उसमें उनका सहयोग करना चाहिए। शुरुआत में तो आप लोगों पे भी आरोप लगा कि आप लोगों ने बस लगवा दिया इन लोगों के लिए और बॉर्डर पे छोड़ दिया। आरोप तो लगाने के लिए कोई भी आदमी स्वतंत्र है, कुछ भी आरोप लगा सकता है। लेकिन हमने तो देखा कि किस तरह से सूरत में, अहमदाबाद में उत्तर भारतीय मजदूरों के साथ बदसलूकी की गई, मारा पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, किस तरह से उनसे टिकट के नाम पे पैसा भी ले लिया गया और जब वो लोग टिकट मांगने गए, यात्रा के लिए आगे आए तो उनको पीटा गया, मारा गया। ये तो हम लोगों ने देखा है कि क्या हुआ है इस देश में। आरोप कोई क्या लगाता है, सच्चाई क्या है वो लोग जानते हैं। क्या करते थे दिल्ली में? सर हम काम करते थे। क्या काम करते थे? मैं स्पोर्ट लाइन में था। तो जिसके लिए काम करते थे उन्होंने कुछ मदद की आपकी? क्या वहाँ तो उन्होंने कुछ मदद नहीं किया। बस ये संजय सिंह है ना, ये विधायक जी, इन्होंने हमारी बहुत मदद की, उनके चलते हम बिहार आ गए। तो इनसे मुलाकात कैसे हुई आपकी? इनसे मुलाकात मेरा एक दोस्त से हुई। अच्छा, उन्होंने उनका नंबर दिया, बस उनसे कांटेक्ट हुआ। बस हम सर के पास गए, बोले सर हमको बिहार जाना है, यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, तो बस उन्होंने हमारा टिकट करवा दिया। क्या करते थे आप दिल्ली में? स्टडी करती थी। क्या करते थे? स्टडी पढ़ाई करती थी। तो दिल्ली सरकार ने आपकी क्या मदद की? हमारी मदद की, हमें यहाँ पटना तक लाया गया फ्लाइट से। आप क्या करते थे दिल्ली में? दिल्ली में धागा करती थी। क्या करते थे? धागा करती थी। जिसके लिए आप मदद करते थे उन्होंने आपकी कुछ मदद की? हाँ, यहाँ घर तक ले भेज दी ले। वो के लिए आप काम करते थे? नहीं, वो कुछ नहीं मदद की मुझे। अब लॉकडाउन खत्म होने वाला है, अब आप आगे बिहार में ही रहेंगे या वापस दिल्ली जाएंगे? नहीं, फिर भी वापस जाएंगे, 2 महीने के बाद फिर भी दिल्ली जाऊँगी। वापस जाएंगे? हाँ। और उन्होंने तो आपकी मदद नहीं की, तो आप क्या करेंगे फिर? तो दूसरा काम करेंगे ना। दूसरा काम हाँ, दूसरा। तो जिनके लिए आप काम करते थे वो आए थे आपके पास मदद करने? मदद करने हमको कोई नहीं आए थे। अभी जो है यही जो है संजय जो है मदद किए थे, जो हम लोग को भिजवा दिए गाँव। तो उनसे संपर्क कैसे हुई आपकी?
वहीं संगम विहार में रहते थे तो उससे संपर्क हो गए। अच्छा, अब लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब वापस दिल्ली जाएंगे या यही बिहार में रह के? अभी तो बिहार ही में रहेंगे हम। अब यहीं रहेंगे, दिल्ली नहीं जाएंगे? नहीं। जैसा कि आप लोगों ने हमारे तस्वीरों में देखा, हमारे साथ यहाँ पे कुछ प्रवासी मजदूर मौजूद थे और उन्होंने लगभग हम जितने भी मजदूर थे सबका यही कहना है कि अब वो यही बिहार में रह के यहाँ पे काम करेंगे और वापस दिल्ली नहीं जाएंगे। तो इसमें ये देखने लायक होगा कि बिहार सरकार इन लोग को किस तरह का काम मुहैया कराते हैं और किस तरह ये लोग आगे बिहार की तरक्की की ओर अग्रसर करते हैं। और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। News Next. Do like, share and subscribe.